वेलकम बैक टू डे 29 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो अब तक हम पाइथन में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे लिस्ट, फंक्शंस, कॉम्प्रिहेंशंस, मैच केस एक्सेट्रा। तो अब हम एक ऐसी चीज़ सीखने जा रहे हैं जो रियल प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा आती है, और वो है एरर्स। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन एरर्स क्या होते हैं। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे प्रोग्राम क्रैश क्यों होता है, और तीसरी चीज़ हम सीखेंगे हम उसे हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं एक मतलब टाइटल दूँ आज के टॉपिक को, तो उसको हम कह सकते हैं एरर हैंडलिंग इन पाइथन, और इस एरर को हम एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एरर वर्सेस बग। तो जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उनको आइडिया होगा कि एरर और बग के बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो देखो, जो बग होता है ये क्या होता है, ये एक लॉजिकल मिस्टेक होती है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉजिकल मिस्टेक। और प्रोग्राम तो चलेगा लेकिन आउटपुट गलत आएगा। इसमें क्या होगा, प्रोग्राम चलेगा लेकिन जो आउटपुट होएगा वो गलत आएगा। अगर हम दूसरी चीज की बात करें यहाँ पे, एरर, क्योंकि हम बग वर्सेस एरर देख रहे हैं, तो एरर क्या होता है, जो प्रोग्राम होगा वो रन टाइम पे क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम पाइथन में एक कोड लिखते हैं जिसका नाम है डिवाइड बाय ज़ीरो, जिसको हम डिवाइड बाय ज़ीरो भी कहते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 0, तो मैथ्स, जिनको मतलब जो लोग मैथ्स से फेमिलियर होंगे, वो वैसे तो सारे ही होंगे, तो डिवाइड बाय ज़ीरो कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है कि मतलब डिवाइड बाय ज़ीरो से हमारा क्या आएगा, तो ये एरर थ्रो करेगा। और इस एरर को हम नाम कहते हैं, इसको, इसका जो नाम होता है एरर का, वो होता है ज़ीरो डिवीजन एरर। ठीक है, अब बग पाइथन में चुपचाप गलत काम करता है और एरर पाइथन में चिल्लाता है। बस यही फर्क है कि बग काम करेगा लेकिन गलत आउटपुट देगा, एरर काम करेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा एरर थ्रो कर देगा कि हाँ ये एरर है तुम्हारे कोड में। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, तो दूसरे टॉपिक की, जो कि है कॉमन एरर्स इन पाइथन, कॉमन एरर्स इन पाइथन। अब हमने ये देख लिया कि एरर होते क्या है, बट पाइथन में क्या क्या एरर आते हैं ये देखते हैं। तो इसका सबसे पहला टाइप तो हमने देख लिया, जीरो डिवीजन एरर, जिसमें हमने एग्जांपल देखा प्रिंट 10/0 का। अब सेकंड एग्जांपल देखें इसका, सो सेकंड एरर की बात करें, वो है वैल्यू एरर। अब ये क्या करता है, यहाँ पे अगर मैं एक कोड लिखूं इंट ऑफ एबीसी, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस स्ट्रिंग को टाइपकास्ट करने की कोशिश कर रहा है इंटीजर में, बट ये स्ट्रिंग टाइपकास्ट नहीं हो सकती इंटीजर में, तो ये वैल्यू एरर थ्रो कर देगा कि मतलब ये जो तुम्हारी वैल्यू है जिसको तुम टाइपकास्ट करने की कोशिश कर रहे हो ये गलत है। अगर मैं तीसरे एरर की बात करूं, जो कि होता है इंडेक्स एरर, जो हमने देखा भी था इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का। अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ LST नाम से, इसमें मैं एलिमेंट्स रखता हूँ 1 2 3, और अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ प्रिंट LST ऑफ 5, तो फिफ्थ इंडेक्स पे तो कोई एलिमेंट नहीं है, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स तक जा रहा है, फिफ्थ इंडेक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये एरर थ्रो कर देगा, जो कि होगा हमारा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फोर्थ एरर की बात करूँ, जो कि होता है की एरर, ये डिक्शनरी में आता है। अगर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाऊँ जिसमें मैं लिखता हूँ ए, फिर वैल्यू लिख देता हूँ इसकी 1, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ डी ऑफ बी, तो ये एक एरर थ्रो कर देगा कि की नॉट फाउंड। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि अगर ये एरर आता है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, या फिर ऐसा कोड भी हम लिख सकते हैं कि ऐसे मेथड का यूज़ किया था हमने जो एरर नहीं थ्रो करता।
तो वो मेथड आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, अगर जिसने डिक्शनरी मेथड्स वाली वीडियो ध्यान से देखी थी तो उसको आइडिया भी होगा कि मैं किस मेथड की बात कर रहा हूँ। तो ये सब एरर्स पाइथन के नॉर्मल टेंट्रम्स है, और हम इसे सीखेंगे कि इसे संभालना कैसे है, इन एरर्स को संभालना कैसे है। तो अब हम संभालने की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का थर्ड टॉपिक। इसका नाम है ट्राई एंड एक्सेप्ट। अब देखो यार, जो ट्राई एंड एक्सेप्ट ये दोनों ब्लॉक है। अभी ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होते हैं मैं बताता हूँ। देखो, जो ट्राई होता है वो कहता है पाइथन इस कोड को ट्राई कर, मतलब वो चला के देखे इस कोड को। और एक्सेप्ट क्या कहता है कि अगर क्रैश हुआ तो यहां आना। ठीक है, अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ x इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ 10/x को, और फिर मैं एक्सेप्ट को यहाँ पे लिखता हूँ। एक्सेप्ट में मैं लिख देता हूँ प्रिंट एरर ओकर। तो देखो यार, यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे हमने एरर मतलब डिफाइन नहीं किया कि कौन सा एरर आएगा, वो नहीं करा हमने। देखो, अगर यहाँ पे यूजर इनपुट कर देता है कोई स्ट्रिंग, मान लो एबीसी, तो भी एरर आएगा, तो भी वो ट्राई ब्लॉक से क्या करेगा, हट के एक्सेप्ट पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर आता है तो भी वो एक्सेप्ट पे आ जाएगा। अब देखो, वो ट्राई ब्लॉक कर क्या रहा है, वो इस कोड को ट्राई करेगा पहले, अगर रन किया तो कोड को चला देगा नॉर्मली, अगर रन नहीं किया तो वो ट्राई ब्लॉक से निकल के एक्सेप्ट ब्लॉक पे जाएगा, फिर वो एक्सेप्ट ब्लॉक में देखेगा क्या करना है। एक्सेप्ट ब्लॉक वाला जो हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एरर ओकर, मान लो कि यूजर ने जीरो एंटर कर दिया, प्रिंट 10/0 हमारा जीरो डिवीजन एरर दे देगा, और वो क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा सिंपली एरर ओकर। ठीक है, अगर एरर आया तो एक्सेप्ट चलेगा, अगर एरर नहीं आया तो ट्राई कोड स्मूथली चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक एरर्स को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्पेसिफिक एरर, एरर या फिर इसको हम एक्सेप्शन ही बोलते हैं, एक्सेप्शंस हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। तो सबसे देखो, जो पाइथन में बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि हर एक स्पेसिफिक एरर को हम खुद से हैंडल करें। अब अगर मैं यहाँ पे वही एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने ऊपर लिया, यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ 10/x को, और फिर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट, क्या पहले हम देखते हैं यहाँ पे अगर x यूजर ने जीरो दे दिया तो मैं यहाँ पे करता हूँ जीरो डिवीजन एरर, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ, लाइक मैंने प्रिंट करवा दिया जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, सिंपली मैंने ये मैसेज प्रिंट करा दिया। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक केस और हो सकता है कि यूजर एबीसी या कोई स्ट्रिंग इनपुट कर दे जो इंटीजर में टाइप कास्ट ही नहीं हो सकती, तो उसमें मैं एक्सेप्ट वैल्यू एरर वाला एक्सेप्शन चला दूंगा, और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा कोड, जो कि था ट्राई और एक्सेप्ट का, और ये कोड कर क्या रहा है, मतलब स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है सिंपली। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे कि स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है। तो देखो, हर प्रॉब्लम के लिए अलग सॉल्यूशन। जेनरिक रिप्लाई जो हम ऊपर कर रहे थे कि वहां पे हम कोई भी एक्सेप्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे, उससे ज़्यादा बेटर है ये, क्योंकि ये क्लैरिफाई कर देता है कि कौन से एरर को हमें हैंडल करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राई एक्सेप्ट देगा, अब हम देखते हैं ट्राई प्लस एल्स को भी। ठीक है, ट्राई प्लस एल्स क्या करता है पाइथन में, देखो, एल्स तब चलता है जब कोई एरर नहीं आता, मतलब ट्राई चलेगा उसके बाद एल्स चलेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक करा, वापस से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट
यहाँ पे मैं एंटर नंबर, और मैं यहाँ पे सिंपली एक नंबर इनपुट करा देता हूँ, फिर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराने के बजाय अब मैं स्टोर करा देता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू 10/x। तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ 0 डिवीजन एरर, तो यहाँ पे फिर प्रिंट करवा देता हूँ मैं कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और फिर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ वैल्यू एरर, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली एल्स ब्लॉक लिख देता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ प्रिंट रिजल्ट, और यहाँ पे रिजल्ट। तो रिजल्ट तभी प्रिंट होगा जब कोई एरर नहीं आएगा। तो ये था हमारा ट्राई एल्स और ट्राई प्लस एल्स का एग्जांपल। अब हम बढ़ते हैं, इसकी भी हम वर्किंग देखेंगे ट्राई प्लस एल्स काम कैसे करता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि है ट्राई क्या करेगा, रिस्की कोड को रन करने की कोशिश करेगा। एक्सेप्ट क्या करेगा, एरर को हैंडल करेगा। और एल्स क्या करेगा, एल्स को हम समझ लेते हैं कि सक्सेस ब्लॉक है, कि मतलब ट्राई सक्सेसफुली हो चुका है, तो तभी एल्स काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और ब्लॉक की पाइथन में, जो कि होता है फाइनली। हमने ट्राई देखा, एल्स देखा, एक्सेप्ट देखा, अब देखते हैं फाइनली। फाइनली हमेशा चलेगा, एरर आए या ना आए, फाइनली हमेशा चलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ ट्राई, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर नंबर, और सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ 10/x। और अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब कोई भी एक्सेप्शन आ जाए, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करवाता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ सम एरर अकर्ड, और फिर मैं यहाँ पे सिंपली फाइनली ब्लॉक में लिख देता हूँ प्रिंट प्रोग्राम फिनिश्ड। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा कोड, जो कि था ट्राई फाइनली का, ओ सॉरी मतलब फाइनली ब्लॉक का। ठीक है, अब रियल यूज केस कहाँ आता है फाइनली का, जब हमें फाइल क्लोज करनी हो, जब हमें डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना हो, या फिर क्लीन अप करना हो टास्क का, तब हमारा यूज आता है फाइनली का। फाइनली बोलता है कि जो भी हो जाए मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, मैं चलूंगा ही। ठीक है, अब हमें क्या नहीं करना, इसका ध्यान रखना। देखो, हमें ऐसा नहीं करना कि जैसे मैं यहाँ पे अगर एक कोड लिखता हूँ ट्राई, ट्राई में मैंने कुछ भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख दी, और मैंने एक्सेप्ट में क्या करा, मैंने सिंपली पास लिख दिया। तो देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एरर्स जो होंगे वो हमारे छुप जाएंगे, और जो डिबगिंग होगी, मतलब कि कोड में एरर आया कहाँ पे, वो डिबगिंग मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक एक्सेप्शन या फिर मीनिंगफुल मैसेज हमें एक्सेप्शन में हैंडल करना ज़रूरी ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम आज की समरी देखें, तो हमने क्या क्या किया, हमने ट्राई से रिस्की कोड को हैंडल करना सीखा, एक्सेप्ट से एरर हैंडल करना सीखा, एल्स जब कोई एरर ना हो तभी रन करेगा, और फाइनली हमेशा चलेगा। ठीक है, एरर हैंडलिंग का मतलब है कि एरर को छुपाना नहीं है, एरर को हैंडल करना है। ठीक है, जैसे कि हम रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को छुपाते रहते हैं, वैसे यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को छुपा नहीं सकते। ठीक है, तो ये था हमारा एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आज की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो पहला पहला हम एक एरर लेके चलते हैं, या फिर एरर्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या आते हैं। तो हम सीधा ट्राई ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, ट्राई एक्सेप्ट की तरफ। मैं जीरो डिवीजन एरर वाला एग्जांपल लूंगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक्स इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट यहाँ पे एंटर करवा देता हूँ एक नंबर को, और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ 10/x को, 110/x की जगह 10/x कर देते हैं। और फिर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ एन एरर अकर। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे नंबर डाला, लाइक 0 डाल दिया, तो देखो यहाँ पे उसने एन एरर अकर प्रिंट करा दिया। अगर मैं ये वाला कोड विदाउट ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक रन करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके
ऐसे रन करो, देखो अगर मैं अब 0 डालूँ तो ये पूरा ही कोड रन कर रहा है एक से। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके हम अलग से लिख लेते हैं और इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस कोड को लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं टैब स्पेस को हटा देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे अब वापस से 0 डालता हूँ, तो देखो अब आ गया एरर। तो इस एरर को मतलब समझना थोड़ा जो मतलब बिगनर होगा पाइथन में तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपली हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं एन एरर अकर्ड, जो कि पाइथन को मतलब थोड़ा ब्यूटीफाई भी कर देता है कि मतलब हाँ एरर को थोड़ा हम अलग से हैंडल करके बता रहे हैं। तो इसमें हम एक चीज देखते हैं, अभी हमने यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर लिया। व्हाट इफ मैं यहाँ पे ए बी सी एंटर कर दूँ, ए बी सी, तो देखो तब भी वो उसी मतलब उसमें जा रहा है एन एरर अकॉर्ड में। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे वापस से ट्राई ब्लॉक में लिखूँ, वापस से वही कोड प्रिंट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट में एक और एरर ले लेता हूँ जो कि हमारा वैल्यू एरर। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ कि इनवैलिड वैल्यू, लाइक मैं ये प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, एक बार टर्मिनल को अपने क्लियर कर देते हैं यहाँ से क्लियर। तो अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ तो देखो अगर मैं यहाँ पे अब 0 एंटर करता हूँ तो आया 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे अब ए बी सी एंटर करता हूँ तो आया इनवैलिड वैल्यू। तो मतलब कि हम स्पेसिफिक एरर को स्पेसिफाई करके हैंडल कर रहे हैं कि हाँ ये एरर है और इसको इस तरीके से हैंडल करना है। तो अब बढ़ते हैं हम ट्राई प्लस एल्स की तरफ। तो यही एग्जांपल में हम एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल को एक बार कॉपी कर लेते हैं और इसी को ही हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट वैल्यू एरर भी कर लिया। अब एल्स में हम कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे रिजल्ट, जो कि होगा हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट को स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे रिजल्ट में मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 10/x की। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ए बी सी लिखता हूँ तो हमारा आ गया इनवैलिड वैल्यू, एरर आ गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लो 1 लिख देता हूँ तो कोड सही से रन करेगा। तो अब हमारा एल्स ब्लॉक रन किया, मतलब एरर आएगा तो एल्स ब्लॉक रन नहीं करेगा और एरर नहीं आएगा तो एल्स ब्लॉक रन करेगा ही करेगा। एल्स हमारा एक सक्सेस ब्लॉक की तरह होता है कि हाँ हमारा ट्राई जो है वो सही से चला है। तो अब हम बात करते हैं अपने फाइनली ब्लॉक की। तो फाइनली ब्लॉक में हमने देखा यही एग्जांपल, एक काम करते हैं हम प्रिंट कर देते हैं। तो इस वाले कोड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा के हाँ फाइनली में हम क्या करते हैं, फाइनली में हम लिख देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं कि प्रोग्राम फिनिश। ठीक है, अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, पहले हम एरर एरर देखते हैं। पहले हम बिना एरर के देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो हमारा आउटपुट आया 10.0 कोमा फिनिश्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो भी हमारा आया 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, प्रोग्राम फिनिश। तो फाइनली ब्लॉक चाहे एरर हो चाहे ना हो वो रन करेगा ही करेगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस की। तो देखो यार, एक लिस्ट गिवन है और इसमें यूजर से इनपुट लो कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू यूजर एक्सेस करना चाहता है और इंडेक्स एरर को हैंडल करो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं कि एक सिंपल कैलकुलेटर को बनाओ और उसमें डिवाइड बाय ज़ीरो को अच्छे से हैंडल करो। मतलब कि अगर यूजर डिवाइड वाला ऑपरेशन सिलेक्ट करके उसमें क्या कर रहा है कि उसमें ज़ीरो एंटर कर रहा है तो उसको अच्छे से हैंडल करो। तो यही था बस आज की वीडियो में। आज हमने सीखा कि एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है पाइथन में। तो
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने सॉल्यूशंस को ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।